इन दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के फिर उसका भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे। चलिए हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट कर रहे हैं। इसका उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था तथा इसकी खोज 1921 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। फिर भौगोलिक विस्तार। यह सभ्यता पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुत कांगेडोर, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुत कांगेडोर, बलूचिस्तान, भारत में मांडा, नहीं सॉरी, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला है। इसके अलावा इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान, भारत में सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में प्राप्त हुए हैं। यह त्रिभुजाकार स्थिति है। इसका क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्र, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है, हड़प्पा स्थल का क्षेत्र है जो, वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। प्रमुख स्थल तथा उनकी विशेषता। हड़प्पा यह सर्वप्रथम दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। यहाँ से कब्रिस्तान प्राप्त हुए तथा रावी नदी के तट पर स्थित था। फिर मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है जो सिंधु नदी पर स्थित है तथा यहाँ से स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नृत्य मूर्ति, पशुपति के साक्ष्य, घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार है, यह एक प्रमुख स्मारक था जिसके मध्य स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा था तथा 7.01 मीटर चौड़ा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा था। फिर कालीबंगा, राजस्थान के गंगानगर में स्थित, जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा हल के निशान, बेलनाकार मोहर, हवन कुंड, अग्नि कुंड आदि प्राप्त हुआ है। बनावली, यहाँ से जल निकासी का अभाव पाया गया है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है जिसकी खोज SRS बिष्ट द्वारा की गई थी। यहाँ से धान की भूसी भी प्राप्त हुई है। कहाँ से? बनावली। लोथल भोगवा नदी पर गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित था। यहाँ बंदरगाह स्थित गोदीवाड़ा है। यहाँ से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। यहाँ से धान बजरे का साक्ष्य तथा 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। भोगवा नदी पर गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित था। यहाँ पर बंदरगाह गोदीवाड़ा था। यहाँ से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। लोथल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। लोथल से धान बजरे का साक्ष्य तथा 3 युगल समाधियाँ और लोहथल से प्राप्त हुई है। धौलावीरा, यह हड़प्पाकालीन 2 विशालतम नगरों में से एक थी। यह 3 भागों में विभाजित था तथा यह शहर अपनी जल निकासी प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। जल निकासी प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। जल निकासी प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। कौन? धौलावीरा नगर। फिर पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति या ग्रामीण संस्कृति थी। वैदिक जो संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति थे जो सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात मह अस्तित्व में आई तथा यह मुख्यतः पशुचारण संस्कृति थी एवं कृषि गौड़ धंधा था। 7 वैदिक संस्कृतियों को 2 भागों में बांटा गया है। सॉरी, 7 नहीं, वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है। फिर पहला है ऋग्वैदिक काल।
इस काल की स्वर प्रमुख नदी सिंधु थी। वैदिक काल की जो स्वर प्रमुख नदी थी वह सिंधु नदी थी। दूसरी पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे नदी तमा कहा गया है। जिसे नदी तमा कहा गया है। आर्यों का निवास स्थल सप्त सिंधु प्रदेश बनाया गया था। पितृ सत्तात्मक स्वरूप वाला कबीलाई समाज था तथा यहाँ 5 कबीला अनुहृदय, पुरु, तुर्वस तथा युद्ध थे, जिस कारण इन्हें पंचजन्म कहा जाता है। पंचजन्म कहा जाता है किसे? अनुहृदय, पुरु, तुर्वस तथा युद्ध थे, जिस कारण इन्हें पंचजन्म कहा जाता था। ऋग्वेद में जन्म का उल्लेख 275 बार तथा विश्व का 170 बार हुआ है। ऋग्वैदिक समाज 3 वर्गों योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोगों में विभाजित था। पुरोहित उन्हें कहते हैं जो गांव का मुखिया है होता है, उसे हम पुरोहित कहते थे। फिर आते हैं उत्तर वैदिक काल। यह संस्कृति पंजाब से आगे दिल्ली और गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में विकसित हुई है तथा इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश तथा इस काल में पुरु भारत मिलकर कुरु तथा तुर्वस एवं कृमि मिलकर पांचाल कहलाए हैं। मगध एवं अंग आय सभ्यता के बाहर थे। मगध और अंग आय सभ्यता के बाहर थे। कौन? उत्तर वैदिक काल। मगध एवं अंग आर्य सभ्यता के बाहर थे। तो ये हो गए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के 2 भाग हैं। ऋग वैदिक संस्कृति है जो ऋग वैदिक संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व ऋग संस्कृति। फिर उत्तर वैदिक संस्कृति। उत्तर वैदिक संस्कृति या 1000 से 600, 1000 पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ऋग्वैदिक संस्कृति 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। फिर उत्तर वैदिक संस्कृति 1000 से 600 ईस्वी पूर्व मानी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, दक्षिण भारत की प्रमुख संस्कृतियां, संगम संस्कृति, ये सब हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।